हाँ, तो वैसे आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस तरीके के क्वेश्चनों को किस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखो जो सबसे पहला काम है ना वो तो ये है कि हमें पता होनी चाहिए कि अभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अभाज्य संख्याएँ। तो देखिए अभाज्य संख्या वो संख्या होती हैं जिनमें या तो 1 से या फिर खुद से ही पूरा-पूरा भाग जाए। यानी कि जो हमारी पहली अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2 और इसी तरह से हमारी 3 भी अभाज्य संख्या होती है, 5 होती है, 7 होती है। इस तरीके से हमारी जो संख्या होती हैं उन्हें हम अभाज्य संख्याएँ कहते हैं। अगर मान लीजिए मैं इस 2 में भाग दूँ और एक ऐसी संख्या से दूँ कि ये पूरा-पूरा कटे 2, तो हमारे पास सिर्फ़ ऐसी 2 ही संख्या आएँगी। एक तो आएगी 1 और एक आएगी 2, जो कि ये खुद है। इसी तरह से मान लीजिए अगर मैं 5 में भी भाग लगाऊँ, तो 5 में भी सिर्फ़ 1 से और 5 से ही पूरा-पूरा भाग जाएगा और ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे ये पूरा-पूरा भाग जाए। तो ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती हैं। और हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है हमको। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन हमको दे रखा है वो है 140। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। आइए हम इसका हल देखते हैं कि किस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं कि एक खींचिए सीधा डंडा और एक खींचिए टेढ़ा डंडा, इस तरीके से। और जो हमारी संख्या है उसको यहाँ पर लिख दीजिए। तो 140 है, 140 हमने यहाँ पर लिख दी। अब हम इसे 140 में लगाते हैं भाग, लेकिन किससे? जो हमारी पहली अभाज्य संख्या होती है सबसे पहले उससे। हमारी अभाज्य संख्याओं में जो पहली अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2। तो इसमें सबसे पहले 2 से भाग लगाते हैं, लेकिन कब? जबकि 2 से भाग इसमें चला जाए। तो 2 से भाग जाने की कंडीशन होती है कि लास्ट में किसी संख्या के 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो उसमें हम भाग लगा सकते हैं 2 से। अब देखिए हमें लास्ट में 0 मिल रहा है, तो यहाँ पर हम 2 से भाग लगा देते हैं सबसे पहले। तो देखिए 2 से 14 में गया 7 बार और 0 का 0। क्या इसमें हम दोबारा से 2 से भाग लगा सकते हैं? बिल्कुल। तो लगा दीजिए। कितनी बार जाएगा? 2 तिया 6, 1 बचा, 1 और 0 10, 2 पंजी 10, 35 बार गया। अब देखिए इस 35 में क्या 2 से भाग जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में आ रहा है 5। अब देखिए अगली संख्या हमारी कौन सी है? तो अगली संख्या जो है हमारी वो है 3, 2 के बाद, क्योंकि 2 से तो 35 में भाग जा नहीं रहा, तो हम अब 3 से दे के देखते हैं। अगर हम इसमें 3 से भाग दें तो इसमें 3 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि 3 से 35 पूरा नहीं कटेगा। तो फिर 3 के आगे क्या है? 5। क्या 5 से इसमें भाग जाएगा? जी बिल्कुल। तो 5 से इसमें भाग दीजिए। कितनी बार गया? 7 बार, क्योंकि 5 सत्ते होते हैं 35। 7 में किससे भाग जाएगा? 7 से। और नीचे हमारा आ गया 1। जब तक नीचे 1 ना आए तब तक हम भाग देते रहते हैं। अब देखिए जो ये 140 है इसको इधर लिख लीजिए और इसको हम बराबर करके क्या लिख सकते हैं कि हम इनके गुणनफलों के रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए 7 पंजे 35, 35 दूनी 70 और 70 दूनी 140। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं 140 को कि 2 गुणा ये वाला, फिर ये 2, फिर गुणा, फिर ये वाली संख्या यानी कि 5 और फिर गुणा में नीचे वाली संख्या 7। क्योंकि हम इन सभी का गुणा करें तो भी हमारा 140 आ जाएगा। तो 140 को हमने इस रूप में लिख लिया। अब कायदे में तो यही हमारा आंसर हो जाता है, लेकिन हम इसको एक और बहुत ही आसान से तरीके से लिख सकते हैं, मतलब थोड़ा शुद्ध रूप में, सिस्टमेटिक। तो चलिए वो क्या है कि यहाँ पर लगाइए बराबर। इधर साइड आप 140 लिखना चाहो लिखो या मत लिखो, तो मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, आप चाहो तो लिख सकते हो। हम देखिए अब कि ये है 2 गुणा 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2। इस 2 की घात 2 का मतलब क्या है कि 2 गुणा 2, यानी कि ये जो पूरा है ना यहाँ से यहाँ तक का ये वाला एरिया, ये हमने सिर्फ इसमें कवर कर लिया 2 की घात 2 लगाकर, क्योंकि इसका भी मतलब यही होता है 2 की गुणा 2। और देखिए आगे ये वाली संख्या लिख लीजिए गुणा करके 5 और इसके आगे गुणा करके ये वाली 7। तो ये आ गया हमारा बिल्कुल ही शुद्ध रूप, जो कि फाइनल रूप भी कहा जाता है। और यही हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। तो वैसा अगला क्वेश्चन है हमारा 156। अगर आपको पिछले क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए इस वाले क्वेश्चन को करते हैं, अब उसी तरीके से करेंगे। पहले क्या बताया था मैंने? एक सीधा डंडा और एक टेढ़ा डंडा। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? ये वाली संख्या जो हमारी संख्या है, तो लिख दीजिए 156। सबसे पहले किससे भाग देते हैं? 2 से। तो 2 से भाग दीजिए, क्योंकि लास्ट में 6 है तो 2 से भाग चला जाएगा। तो देखिए 2 सत्ते कितने हो गए आपके? 14। 1 बचा, 1 और 6 16, तो 2 अट्ठे
16, 8 आ रहा है लास्ट में, फिर 2 से चला जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 2 तिया 6 और 2 न्यू 18। अब देखिए 2 से तो नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 9 है। अब किससे जाएगा, 3 से, तो 3 से दीजिए, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। 13 में किससे जाएगा, 13 से ही जाएगा, तो 13 से दीजिए कितनी बार गया, एक बार, नीचे एक आ गया, भाग देना बंद। साइड में लिखिए 156 और बराबर करके जो भी संख्या उनको गुणा में लिख दीजिए। यानी कैसे लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणे में 3 और गुणे में 13। नेक्स्ट स्टेप क्या था कि यहाँ पर बराबर का निशान लगाएंगे नीचे, और देखिए इन दोनों को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणा में 3 गुणा में 13। यही आ गया आपका आंसर। इसके बाकी के भी पार्ट आप इसी तरीके से कर सकते हैं। अगर किसी पार्ट में आपको प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसका हल अपनी अगली वीडियो में दे दूंगा। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।